हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा बाकी वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। मैं अभी घर से निकल चुकी हूँ एंड मैं अभी आपको नहीं बताऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वो आपको वीडियो में बने रहोगे तो ही पता चलेगा। सो या एक्चुअली यार मैं ये फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा, तो मुझे अभी बहुत नर्वसनेस हो रही है एंड एक्साइटेड भी हूँ। और मतलब यार पता नहीं मुझे कैसा फील होगा मुझे पता नहीं सीरियसली कैसा ही फील होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। वैसे तो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ अभी चीज़ों को, क्योंकि फिर तो आपको पता ही चल जाएगा। बट ठीक है, अभी थोड़ी देर पहुंच जाएंगे तो आपको सब कुछ पता लगने ही वाला है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो आओ अंदर चलते हैं। हेलो। हाँ, थोड़ा सा तो लेट हो ही गया। हाँ कैसे हो आप? ठीक हो। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले डॉक्टर के साथ मेरा कंसल्टेशन हुआ था। वो मुझे बता रहे थे इस प्रोसेस में आपको कैसा फील होगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वो मुझे बता रहे थे। और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये वो मुझे बता रहे थे। और ये भी उन्होंने पूछा कि लाइक मैं ये फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ या मैं पहले ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ये सब चीज़ें पता होना भी एक प्रोसेस का पार्ट ही होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरी सेंसिटिव स्किन नहीं है, यही सब। तो अभी हम जो है इस रूम में आ चुके हैं। ये देखो कितना अच्छे से स्पेशल एक इन्होंने सिंगल रूम एंड ये मशीन्स, ये तो खैर हाइड्रा फेशियल के लिए है। तो अभी जो है मेरे फेस पे ये आई थिंक अराउंड 40 मिनट्स के लिए नमिंग क्रीम लगाएंगे और उसके बाद जो है वो एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ठीक है, अभी लेट्स सी। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कराने के लिए। यहाँ पर इन्होंने जो है ये फेस क्लींजर मेरे फेस पर लगाया था, क्योंकि मैं बाहर से आई थी। कोई डर्ट पॉल्यूशन जो भी है मेरे फेस पे वो ईजिली पहले निकल जाए, ताकि प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कोई भी ऐसा इन्फेक्शन ना हो पाए। तो वो बहुत अच्छे से मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर रहे थे। कुछ भी मेडिकली प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपका फेस का क्लीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अच्छे से इन्होंने मेरे फेस को क्लीन किया 2-3 बार। ये जो डॉक्टर आप लगा रहे हो ये है नमिंग क्रीम। नमिंग क्रीम। ओके, तो अभी इसको कितना मिनट तक रखना होगा? 35-40 मिनट्स। ओके, मतलब इसको लगाने के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा या थोड़ा बहुत होगा? बहुत माइल्ड, यू कैन फील समथिंग इज बीइंग डन। कुछ हो रहा है, ये पता चलेगा। ओके, लाइक जितना हो चाहिए उतना तो नहीं होगा ना? नहीं। हमारे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे कॉफी आ चुकी है। ट्रीटमेंट के लिए नहीं हो उस मतलब कि यार फ्री बैठे हैं तो थोड़ा सा सर्दी हो रही है तो कुछ ऐसा गर्म पीने का मन मेहमान करता है। नवाजी। मेहमान नवाजी है, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ब्लड निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए होता है, जस्ट वैसे ही। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, यूजुअली हाथ की वेन से। ब्लड को एक ट्यूब में कलेक्ट करना होता है और पूरा प्रोसेस सिर्फ 2-3 मिनट का ही होता है। ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, उतनी ही होती है जितनी एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट में होती है। तो यहाँ पर मैं जो है आपका ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी। एक्चुअली मैं यहाँ पर माइक्रो नीडलिंग प्लस PRP कराने के लिए आई हूँ। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है, इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या पता ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो हो। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो ब्लड कलेक्ट कर रहे थे। सीरियसली बताऊँ तो यार मुझे ये
नीडल से और ये ब्लड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट ब्लड को देख के मुझे ऐसे कुछ चक्कर टाइप से आने लगता है। बट हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर देख नहीं रही थी और अपना फेस जो है मैंने साइड में किया हुआ था। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जब मुझे नीडल से इतना डर लगता है तो मैं ये ट्रीटमेंट करा ही क्यों रही हूँ। देख नहीं सकते हैं। ट्रीटमेंट के पहले ही इन्होंने मेरे फेस पे नमिंग क्रीम अप्लाई कर दी थी, बस इस वजह से थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था कि मुझे इतना फील नहीं करना पड़ेगा और मैं करा लूँगी ईजिली उस प्रोसेस को। ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद जो है इन्होंने मेरे हाथ पर जहाँ से कि ब्लड लिया था वहाँ पे जो है इन्होंने बैंडेज अप्लाई कर दिया था ताकि कुछ भी ऐसे ब्लड वगैरह नहीं आए। वैसे तो नहीं आता है बट फॉर अ सेफ्टी साइड तो उन्होंने ऐसे किया था। और उन्होंने पूछा भी था कि लाइक मुझे पेन तो नहीं हो रहा। पीआरपी के लिए इन्होंने इस ब्लड को फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला था जो कि प्लाज्मा अलग करने के लिए होती है। ये मशीन ब्लड को हाई स्पीड में घुमाती है जिससे ब्लड के कंपोनेंट्स अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं और हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिल जाता है। नहीं, सच में मुझे फील नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है बहुत, ऐसा लगा जैसे बहुत मोटी सी कोई है ना परत या चमड़ी लगा रखी है और तब नीचे जाके मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अब मेरी स्किन है नीचे। हाँ, यहाँ पर डॉक्टर जो है माइक्रो नीडल की जो मशीन है वो रेडी कर रही थी फॉर अ प्रोसेस। बोलते हैं इसका ये जो नमिंग क्रीम का जो असर है ये कितने टाइम तक रहेगा? आफ्टर द प्रोसीजर जस्ट यू कैन अज्यूम लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर तक आपका नम रहेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आज माइक्रो नीडलिंग प्लस पीआरपी ट्रीटमेंट यहाँ करवाने के लिए आई हूँ। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो नीडलिंग एक स्किन ट्रीटमेंट होता है जिसमें छोटी छोटी नीडल से स्किन के ऊपर माइक्रो पॉइंट्स बनाए जाते हैं जिससे स्किन में अपना कोलेजन नेचुरली बूस्ट करती है। और पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये हमारे अपने ब्लड से निकालते हैं और स्किन हीलिंग, ग्लो और टेक्सचर इम्प्रूव करता है। और मैं ये क्यों करवाने के लिए आई हूँ ये भी मैं आपको ठीक से बता देती हूँ। मैं ये ट्रीटमेंट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्किन का टेक्सचर और ग्लो इम्प्रूव करना है। थोड़ा मास्क, पोर्स एंड अनइवन स्किन के लिए भी ये ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी इफेक्टिव होता है, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, बस सेल्फ केयर के लिए करवा रही हूँ, मतलब ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है या ऐसी मुझे पर्सनल नीड नहीं है। बहुत लोग डरते हैं कि दर्द होगा बट पहले नमिंग क्रीम लगाते हैं तो पेन काफ़ी मैनेजेबल हो जाता है। ये आपकी डल स्किन और पिगमेंटेशन पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। जब माइक्रो नीडलिंग पीआरपी के साथ होती है तो हीलिंग फास्ट होती है और ग्लो बेटर आता है। अगर हम प्लाज्मा को इंजेक्ट करवाते हैं तो नीडल की जरूरत ही नहीं होगी। नीडलिंग में ऑलमोस्ट 100% आपका एरिया कवर हो जाता है। एंड जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इट ट्रेवल्स इनसाइड द स्किन बट इट इज लिटिल बिट पेनफुल फॉर पेशेंट्स। आफ्टर द प्राइलॉस आल्सो few patients feel the pain. नहीं, अभी मुझसे आपने पूछा था ना लाइक इंजेक्ट कराना है और मेरा पहले से डिसाइड था कि माइक्रो ब्लीडिंग कराना है, तो ये मतलब चेंज होता अभी? यस, लाइक माइक्रो नीडलिंग के बाद मैं थोड़ा बहुत इंजेक्ट भी कर देती हूँ किसी ज्यादा कंसर्न जगह पे, जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए तो वहाँ पे मैं इंजेक्ट भी करती हूँ। तो अगर बाई चांस मेरे फेस में ऐसा कुछ लगेगा तो आप तब करोगे? यस, बट इफ यू ओनली अलाउ देम। अगर आपको नहीं कराना, पेन फील होता है ज्यादा, ओके, तो उसके चार्जेस अलग से होंगे या इंक्लूडेड? नहीं, सिर्फ इंक्लूडेड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फिल्टर नहीं होता, स्किन अपने आप हील होती है। इस ट्रीटमेंट को कराते हुए आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, ये ओवरनाइट मैजिक नहीं होता है। रिजल्ट धीरे धीरे सेशंस के बाद ही दिखाई देते हैं। एंड सेकंड चीज़ जो है, आपको रेडनेस सेंसिटिविटी नॉर्मल है इस ट्रीटमेंट में। थोड़ा बहुत रेडनेस, वार्मथ और टाइटनेस नॉर्मल आपको फील हो सकती है। इस ट्रीटमेंट के बाद डायरेक्ट आपको धूप को अवॉइड करना है, उससे बचना है। 24 to 48 आवर्स के बाद ही आपको कुछ मेकअप, रेटिनॉल एसिड्स यूज़ करने चाहिए। ऐसे आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है अपनी स्किन पर। एंड ये ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं है, सो एक्टिव एक्ने, इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी में पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड ज़रूरी हो तो ही कराएं, अदरवाइज नहीं कराना है। प्रॉपर आफ्टर केयर इसका बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, कोई फिलर्स नहीं है। मैं आपको जो है थोड़े आफ्टर केयर पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सनस्क्रीन रेगुलरली लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। फेस को क्लीन एंड हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। जिम, स्टीम, स्वेटिंग 24-48 आवर्स अवॉइड करना है। स्क्रब, रेटिनॉल एसिड भी आपको अवॉइड करना है। डॉक्टर की दी हुई क्रीम ही यूज़ करनी है। इस पे अपना कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने यूज़ कर लिया। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, देन ही कुछ अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट पर जो डॉक्टर इंजेक्ट कर रही हैं वो कोई मेडिसिन या फिलर्स नहीं है। ये मेरा खुद का पीआरपी है जो मेरे ब्लड से निकाला गया है। पीआरपी को स्किन के अंदर इंजेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि प्लेटलेट्स डायरेक्टली स्किन के अंदर डीपर लेयर तक जा सके और हीलिंग और कोलेजन प्रोडक्शन फास्ट हो। पीआरपी यूजुअली उन एरियाज में इंजेक्ट होता है जहां मार्क्स, फाइन लाइंस, डलनेस या टेक्सचर इशू होता है। इंजेक्शन से पहले नमिंग क्रीम इन्होंने अप्लाई की थी, इसलिए मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ, बस हल्का सा प्लिक फील हुआ। क्योंकि पीआरपी हमारे खुद के ब्लड से लिया जाता है, इसलिए एलर्जी और रिजेक्शन का रिस्क काफ़ी कम होता है इस पॉइंट पर। मैंने डॉक्टर्स को यहाँ पर नहीं बोला था कि लाइक आप यहाँ इंजेक्शन लगाओ या वहाँ नहीं। उन्हें जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगा उन्होंने लगा दिया अपने हिसाब से। No such bleeding is there. Okay. I just apply the Fusivit now. That is antibiotic and steroid cream. बहुत टाइट फील हो रहा है अभी। ये थोड़ा बता दो। कहीं पे पेन तो नहीं हुआ ना? हो तो रहा है कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे इंजेक्ट किया है। बस वही ना? बाकी जगह ऐसा वैसे ही हीट प्रोड्यूस हो रही है फेस में से। थोड़ी देर लगेगा। अभी आप ऐसे ही रूम में थोड़ी देर रहना, फिर निकलना ताकि थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल। प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। 24 आवर्स आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है, ओके। ठीक है। कोई भी मेडिकल और एनीथिंग कॉस्मेटिक कुछ भी नहीं लगाना है फेस पे। सिर्फ फ्यूजिबिट अप्लाई करना है। यू हैव फ्यूजिबिट? नो। Just you can buy it from any medicine shop or you can ask it in the manager if she has. ओके ओके। Okay. Fusibit twice or thrice a day for 3 days. ओके। अभी यही अप्लाई करेंगे एंड 24 आवर्स लाइक आज और कल दिन तक आपने फेस वॉश नहीं यूज करना है, सिर्फ फ्यूजिबिट अप्लाई करना है। और वाटर से भी, नॉर्मल वाटर से भी? नॉर्मल वाटर वॉश कर सकते हैं। अच्छा, ओके। एंड इसके बाद आप अपना फेस वॉश यूज कीजिए, फ्यूजिबिट अप्लाई कीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन मैंडेटरी। ओके। बट जितना मैंने सोचा था उतना तो लाइक रेडनेस नहीं दिख रही है मुझे। मैंने फेस में एक्चुअली वीडियो में देखा था ना, किसी का तो पूरा ऐसे रेडनेस हो जाती है फेस पे। हाँ, आप उतने डेप्थ में जाते हैं। हाँ, मे भी हो सकता है। आपका इतना नहीं, आपके लिए दिस इज सफिशिएंट। ओके अप टू 1 mm इज सफिशिएंट। ओके। इससे ज्यादा अगर हम जाते तो हाँ थोड़ी बहुत हुई थी, बट अच्छा। कर लिया मैंने। ओके। दैट इज व्हाई फोरहेड पे थोड़ा सा रेडनेस आ। हाँ हाँ, एक्चुअली बस यहाँ मुझे फील हो रहा है। तो ठीक है। आप आधे घंटे बाद घर पहुंचते हैं, कितने देर बाद पहुंचते हैं, थोड़ा वॉश कर लेना, यू विल फील बेटर। नॉर्मल। ओके, नॉर्मल। हाँ, ओके, ठीक है, फाइन, थैंक यू मैम। जब वैसे वो टूल यूज कर रहे थे ना, तो मतलब पास से दिख रहा होगा, है ना? उस टाइम पे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ कंटिन्यू एक ही जगह पे से होता गया ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा था। और वो इंजेक्शन जब यहाँ पे लगाया था मेरे, तब बहुत ज़्यादा फील हुआ था। हाँ, पेन तो एक्चुअली हुआ है, मतलब ऐसा बोलता है कि नहीं पेन नहीं होगा, नमिंग क्रीम लगा दिया, उतना नहीं हुआ, सच बताऊँ तो हुआ है, बट वो ऊपर से जो पेन होता है ना, वैसा हुआ डीपली से होता है कि लाइक कुछ इंजेक्शन टाइप लगा रहे हैं, तो जो रियल में वैसा पेन होता है वैसा नहीं हुआ। बट हाँ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो होकर आया, मतलब आप कुछ करा रहे हो अपने स्किन के लिए। कितना था? तेरे फेस पे नीड नहीं थी इसमें। हाँ एग्जैक्टली, मुझे इतना नीड नहीं थी ना, क्योंकि वैसे कंसर्न नहीं थी, लाइक में डार्क सर्कल नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, कुछ ऐसा इशू नहीं है, तो इस वजह से वो ज़्यादा डेप्थ में गए नहीं। थोड़ा सा ही उन्होंने 1 mm बोला था, आई थिंक, पता नहीं कितना बोला था, तो उतना ही यूज़ किया है। अदरवाइज मुझे तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है यार, देखते बाद रिजल्ट क्या होता है। यहाँ की लोकेशन मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैंने वीडियो में पूरी कोशिश करी आपको सब कुछ बताने के लिए, सारी नॉलेज देने के लिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।